Hello students, I am Guruvinder Kaur, faculty at Abipedia. A very warm welcome all of you in this session student. और आज हम यहाँ पे एसएससी एग्जाम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी यू नो दैट कि हम कर रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी हिस्ट्री देखी थी हमारे पार्ट 1 के अंदर जो हमने एटॉमिक मॉडल किए थे। ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, ओके। एनी डाउट? किसी का कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे कि मैम डाउट है। ठीक है, तो आप इवन वो भी पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है जी, ओके ओके। हाँ जी, तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी पीडीएफ लेकर आया आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024। ठीक है, इसमें क्या है स्टूडेंट, आपका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे, आपको पीडीएफ मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, और प्राइस क्या है 4999। स्टूडेंट आप अवेल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तैयारी कीजिए स्टूडेंट, डट कर तैयारी कीजिए। ठीक है, ऑफिसर बन जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, एक टाइम फ्रेम के अंदर स्टूडेंट अपनी टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, दो चीज़ें होती है स्टूडेंट, एक होते हैं ड्रीम, एक होते हैं टारगेट्स। ड्रीम जो हम देखते हैं कि हाँ जी मेरे को ऑफिसर बनना है, मेरे को पॉलिटिशियन बनना है, मेरे को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे समाज सेवा करनी है, मुझे कंट्री को सर्व करना है, मुझे मिलिट्री में जाना है, ये ड्रीम होते हैं। और गोल्स क्या होते हैं, ये टारगेट क्या होते हैं जिसको हम अचीव करते हैं। अचीव करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आपको मिलिट्री में जाना है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, अपने मेडिकल हेल्थ पे ध्यान दोगे, हर चीज करोगे, है ना। तो वो क्या है, आपका टारगेट है, सो दैट यू कैन अचीव योर ड्रीम्स, यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। क्लियर आपको ये बात? ठीक है, तो ठीक है जी। तो अपने ड्रीम जो आपने देखा है और उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए गोल सेट कीजिए कि हाँ जी इतने टाइम में मैं अपना एग्जाम जो है उसको मैं क्या कर दूंगा, क्रैक कर दूंगा। ठीक है, तो वो तभी पॉसिबल है। ऐसा थोड़ी है कि पॉलिटिशियन बनना है तो फिर बुढ़ापे का वेट करेंगे कि हाँ जी 60-70 के होंगे तब सोचेंगे, तब लोग हमें वोटें डालेंगे। क्यों, तब क्यों वोट डालेंगे आपको? ऐसा क्या हो जाएगा उस टाइम पे, है ना। ऑफिसर बनना है, आप सोचो मैं तो 35-40 में जाके लगूंगा, अभी फिलहाल मैं कुछ और कर लेता हूँ, है ना। तो फिर वो तो फिर एक तरीके का बहुत ही आपका गलत डिसीजन हो गया ना, है ना। फिर तो आप सोच ही गलत रहे हो, कुछ कह नहीं सकते। स्टूडेंट ध्यान दीजिए इस बात पे। ठीक है, तो अचीव करना है कम से कम टाइम में, और मिनिमम टाइम में कब हो सकते हैं, जब आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं, जब आप ऑथेंटिक सोर्सेज को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ने को तो आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा थोड़ी सब पढ़ लोगे, नहीं सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो इसी से रिलेटेड स्टूडेंट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके ओके। फिर हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग की थी स्टूडेंट, जिसमें हमने एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी हिस्ट्री। एटम के अंदर हमने देखा था कि 3 पार्टिकल्स होते हैं, केड़े कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो तीनों पार्टिकल्स जो हैं हमने देखे थे कि किस किस ने डिस्कवरी की है। तो बताओ फिर फटाफट किस किस ने डिस्कवरी की है, किसने की है बताओ, क्या क्या डिस्कवरी की है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने। आया कुछ याद या बस हो गया बस? ठीक है, तो थॉमसन मॉडल हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, क्या देखा था फिर हमने 1932 में चैडविक डिस्कवरी करता है, किसकी, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। कौन सा पार्टिकल था वो, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई पार्टिकल नहीं था। फिर ई गोल्डस्टीन अपना कैनाल रे उस एक्सपेरिमेंट से क्या डिस्कवरी करता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल की डिस्कवरी करता है जिसको वो प्रोटॉन, लेटर ऑन वी कॉल्ड इट एज द प्रोटॉन। यस और नो? तो ये हमने देख लिया था। तो देख लिया था तो स्टूडेंट फिर हमने थ्योरी पढ़ी थी किसकी, जे थॉमसन की। वो क्या कहता है, कहता इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से इम्बाइब है एटम के अंदर, जैसे किशमिश पड़ी होती है हमारी पुडिंग के अंदर, प्लम्स पड़े होते हैं पुडिंग के अंदर, है ना। या एग्जाम्पल दिया उसने वाटरमेलन का, वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स पड़े होते हैं, क्या था वैसे पड़े है हमारा एटम का अंदर का स्ट्रक्चर, ऐसा है इंटरनल स्ट्रक्चर। ये कौन बोलता है, जे थॉमसन बोलता है। ये और नो? फिर ड्रॉबैक तो था उसका, क्यों, क्योंकि जब लेटर ऑन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, उन्होंने देखा कि नहीं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐसे नहीं है इम्बाइब, है ना। तो ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। बट हाँ, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन का भी पता लगा। यस और नो? फिर अब हम एक और हमारा मॉडल देखते हैं स्टूडेंट, एटम का मॉडल देखते हैं, दैट इज वेरी फेमस, दैट इज अवर रदरफोर्ड मॉडल।
पढ़ेंगे फिर रदरफोर्ड मॉडल के नहीं पढ़ेंगे? पढ़ते हैं फिर रदरफोर्ड मॉडल को। तो रदरफोर्ड मॉडल की बात करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट रदरफोर्ड जो मॉडल है स्टूडेंट, वो हमारे एटम के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी क्या देता है, यहाँ पे थ्योरीज देता है, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखता है वो अपने, ठीक है, और बहुत ही वैलिड पॉइंट रखते हैं। तो क्या कहता है रदरफोर्ड, देखते हैं, देखो जी। तो रदरफोर्ड जो है वो यहाँ पे, रदरफोर्ड अलाउड ए बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। देखो बच्चे, 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, समझो इस चीज को। 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट। एक होते हैं हमारे अल्फा पार्टिकल्स, एक होते हैं हमारे बीटा पार्टिकल्स। तीनों पार्टिकल्स के बारे में समझ लीजिए। एक होते हैं हमारे गामा पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जो बीटा पार्टिकल होते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा गामा पार्टिकल होता है वो न्यूट्रल होता है। ये बात याद रखिए। याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज, गामा पार्टिकल न्यूट्रल। तो समझते हैं स्टूडेंट? उसने क्या किया, उसने क्या किया स्टूडेंट, एक बीम ली जिसमें क्या थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो क्या करता है स्टूडेंट, समझते हैं। वो क्या करता है, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को लेता है बहुत सारा, एक बीम लेता है, और यहाँ पे वो लेता है किसकी, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लेता है। कौन सी फॉइल लेता है? गोल्ड की एक फॉइल ले लेता है, गोल्ड की फॉइल ले लेते हैं। फॉइल पता है ना आपको, पतली सी शीट होती है जो। अब क्या करता है वो, अच्छा, गोल्ड फॉइल के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट? ऑब्वियसली गोल्ड के क्या होंगे? एटम्स होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। ये मैंने ऐसा डॉट डॉट क्यों लगा दिया बीच में? क्योंकि ये है हमारा एटम और उसके बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। बीच में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? न्यूक्लियस प्रेजेंट। ये डॉट डॉट है, याद है ना? मैंने उस दिन समझाया था आपको, याद ही होगा, इतना तो आप इंटेलिजेंट हो ही। तो यहां से क्या करता है वो, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाता है। किसके ऊपर? किसके ऊपर करवाता है स्टूडेंट? गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब वो यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाता है स्टूडेंट्स, तो देखता है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। कैसे? देखो, तो जब यहाँ से स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं किससे? गोल्ड फॉइल से, और वो एटम से टकराते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बहुत सारी अपनी थ्योरी देता है। क्या क्या देता है? पॉइंट्स लिखता है। पहला पॉइंट क्या कहता है? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सीधे के सीधे निकल गए हमारी गोल्ड फॉइल के अंदर से, मतलब वहां रोकने का कोई जगह नहीं था। जैसे सीधा एक रोड है खाली, अब भाग के निकल जाओ वहां से, उसमें कोई हर्डल नहीं था। पहला पॉइंट वो ये कहता है, नोट करता है, ऑब्जर्व करता है कि गोल्ड फॉइल में से ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए? सीधे सीधे पास हो गए। पहली चीज वो ये ऑब्जर्व करता है अपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर। दूसरा क्या करता है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। थोड़े से अल्फा पार्टिकल जो थे वो कहीं कहीं से स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि वो जा ऐसे रहे थे और वहां से क्या हो जाते हैं? वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं दूसरी साइड। जैसे आप जाते जाते एक बार के लिए आप टर्न ले जाओ, छोटा सा किसी मोड़ को मुड़ जाओ, बिल्कुल वैसे। फिर क्या होता है? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ने क्या किया? रिबाउंड किया। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? जिधर गए थे आगे टकराए और वापस लौट आए। जैसे आपके सामने दीवार है, आप ऐसे चलते गए, दीवार में लगे, वापस आ गए।
ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल टकराए और वापस आ गए। तो इसने तीन यहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है, तीन चीजें वो ऑब्जर्व करता है जब वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें आप चीजें करोगे ना, जैसे मान लो कोई केमिकल आपने मिक्स कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो कि यार क्या हुआ क्या हुआ, है ना। छोटे बच्चे नहीं होते, वो पटाखे फोड़ते होते, देखा कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितना दिमाग चलता है उनका। 2 पटाखे गिलास में डाल के, फिर 4 पटाखे, फिर कभी किसी बकेट के नीचे रख के, है ना। तो अपने लेवल का वो एक्सपेरिमेंटेशन उनका चलता रहता है। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे रदरफोर्ड ने किया। ठीक है जी, ओके। तो स्टूडेंट जब उसने ऐसा किया तो उसने कुछ कंक्लूजन निकाले। कुछ क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन क्या निकाले स्टूडेंट्स, देखते हैं यहाँ। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकाले उसने, तो पहला कंक्लूजन देखिए। पहले कंक्लूजन में कहता मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। क्योंकि बच्चे ज्यादातर पार्टिकल जो थे वो खाली निकल गए, सीधे सीधे निकल गए, उनको किसी ने नहीं रोका। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, खाली है। बहुत ज्यादा रोड खाली पड़ी होगी तो आप सीधे निकल जाओगे ना, कोई हर्डल तो है नहीं। तो सेम चीज स्टूडेंट उसने एटम के अंदर भी नोट किया। उसने देखा कि भाई बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे वो आपके क्या हो गए, डायरेक्ट निकल गए, किसी ने नहीं रोका उनको। इसका मतलब बहुत सारा स्पेस जो है हमारे एटम के अंदर वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है ना। तो ये वो पहला बोलता है। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, तो बहुत सारा जो स्पेस है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ बच्चे। यहाँ पे देखो बहुत सारा स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेस जो है वो खाली पड़ा हुआ। उसने देखा कि बहुत सारा जो स्पेस है वो क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ। दूसरा उसने देखा कि बहुत ही कम जो हमारी अल्फा पार्टिकल्स थे वो डेवी अपनी अपनी उसमें से क्या हुए, रीबाउंड हुए, वापस अपनी उसी डायरेक्शन में लौट आई। अब आप चीज एक देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा स्टूडेंट, रिपेल करेगा। तो यहां से समझिए, जो हमारा एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, प्रोटॉन्स पड़े हुए। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो स्टूडेंट पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराया न्यूक्लियस के अंदर तो वो रीबाउंड कर गया उसी डायरेक्शन में वाई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज था, वो एक दूसरे को रिपेल करके भाग गए, है ना। दोनों दुश्मन है, एक दूसरे से भाग गए वो, तो इसलिए वो रीबाउंड करता है यहाँ, इसलिए वो क्या करता है, रीबाउंड करता है। ठीक है, ओके ओके, समझते हैं स्टूडेंट। पहला क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज empty because most of the alpha particles passed straight through the gold paper. दूसरा कहता है the atom had a very small nucleus. जब कुछ ही पार्ट, अच्छा अगर तो मान लीजिए ये हमारा एटम है और उसके अंदर इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस होता स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बच्चे बहुत सारे पार्टिकल जो है वो क्या करते, रिबाउंड करते। बहुत सारे पार्टिकल क्या करते, रिबाउंड करते। बट फ्यू पार्टिकल्स आर रिबाउंडेड, दैट्स वाई यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ए वेरी स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, because some alpha particles having positive charge were slightly deflected by small angles. यहाँ पे देखते हैं कि देखो, जैसे मान लो ये हमारा है, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो और सब गया, चलो कोई बात। देखो जैसे ये हमारा एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स आए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स आके वापस से डेविएट करे, कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो, स्लाइटली एक स्मॉल सी एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए थे। मैंने बताया था ना थर्ड ऑब्जर्वेशन की। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो
अंदर का जो पार्टिकल है, जो हमारा पॉजिटिव जो पार्ट है स्टूडेंट, वो बहुत ही थोड़े स्पेस में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि जो साइड है उसकी, बिल्कुल जो किनारा है, वहां से हल्का सा आपको डेविएशन देखने को मिला। अगर वो बहुत बड़ा होता स्टूडेंट तो आपको डेविएशन यहां से देखने को मिलता है, यहां से देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। यहां से आपको हल्का सा डेविएशन देखने को मिलता है। कुछ ही पार्टिकल जो थे वो डेविएट हुए थे। अगर ये बहुत बड़ा होता, मान लो ये इतना होता, तो बहुत सारे पार्टिकल क्या होते, यहां से आपको डेविएशन देखने को मिलती, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि न्यूक्लियस हमारा बहुत छोटा है, तो कितने ही पार्टिकल उसके साथ टकरा गए होंगे, बहुत ही कम टकराए होंगे। ज्यादा हो सकता है कि 2-3 पार्टिकल्स ही अपनी उससे डेविएट हुए। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है न्यूक्लियस। और जो बिल्कुल सीधा जाके टकराए वो वापस आ गए। जो किनारे से निकलने वाले थे वो थोड़े से हल्के से डेविएट हो जाते, मतलब कि वो डिफ्लेक्ट कर जाते, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस थोड़ा सा वो डिफ्लेक्शन शो करते। क्लियर है यहाँ पे? Next is the size of the nucleus is very small compared to the size of atom because very few alpha particle appear to rebound and the most of the positive charge and mass of the atom is in the nucleus। यहाँ से वो ये भी कंक्लूजन निकालता है कि ज्यादातर जो मास है वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड। ज्यादातर जो मास है एटम का, ठीक है, वो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट प्रोटॉन का काफी अच्छा खासा मास है। अच्छा, फिर देखिए रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है, एटम हैज ए पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर। कहता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में पड़ा है, जो हमारे सेंटर में है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो कहता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है, इन डिफरेंट ऑर्बिट। क्या है, अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, जिनके अलग अलग, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, पाथ होता है बच्चे। वो अलग अलग पाथ को फॉलो करके क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। हाँ जी, स्लाइड क्लियर है स्टूडेंट आपको, यस और नो? फटाफट से यस बोलिए, बड़े वाला। ठीक है जी, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे डिफेक्ट निकलता है रदरफोर्ड के मॉडल में, एक डिफेक्ट भी है स्टूडेंट। क्या डिफेक्ट है भाई, क्या हो सकता है? सारा कुछ तो उसने सही बता दिया, फिर भी उसके मॉडल में, बेचारे के मॉडल में डिफेक्ट निकल गया। कहते नहीं नहीं, ये तो बात सही नहीं बोली आपने। ठीक है, क्या डिफेक्ट था उस टाइम पे? अच्छा, जो साइंटिस्ट थे जो उसकी थ्योरी सुन रहे थे, तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किए कि ठीक है, आपकी बात मान ली कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके चारों तरफ हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो चारों तरफ एक रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट जो उसका इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा जब इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो आप भाग रहे हो, ठीक है, कितना टाइम भागोगे, कितना टाइम, 1 घंटा, 2, 3, 4, फिर एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर क्या करोगे आप, गिर जाओगे। तो यहां पे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ घूम रहा है, तो कहता उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगी, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो जो चार्ज पार्टिकल है कुछ एनर्जी को एमिट करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है। और इवेंचुअली होगा क्या, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। आप भी तो ऐसे करते हो, स्टार्टिंग में क्या करते हो, बड़े जोश से आते हो, हल्ला शेरी के साथ आते हो, है ना, तैयारी करने बैठते हो, 10 किताबें, 15 नोट्स, 4-5 10 कॉपियां अपने पूरे रूम में लगा के अच्छे से चिट्स, पूरा वेल मोटिवेट होके बैठते हो। चारों तरफ टेंशन फैल जाती है कि भाई लड़का तो अब ऑफिसर बन के निकलेगा, और एट द एंड होता क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली डीमोटिवेशन आनी शुरू हो जाती है और आप अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देते हो। तो सेम चीज रदरफोर्ड को बोली कि धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, क्योंकि वो एक्सेलरेशन है, मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन, वो घूम रहा है, तो एक टाइम आएगा कि इवेंचुअली
फॉल डाउन कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो रदरफोर्ड के पास इस चीज का कोई जवाब था नहीं बेचारे के पास। उसने बोला हाँ बात तो सही है तुम्हारी, ठीक है बात तो सही है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है, किसका, रदरफोर्ड का। हालांकि इसको बाद में नील बोहर जो है वो आगे जो साइंटिस्ट आते हैं वो इसको करेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड ने जो बोला था भाई वो सही बोला था, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या था। कहता है एनी पार्टिकल इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में है, ठीक है, ओके, अंडरगो एक्सेलरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है। सो द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम वुड बी अनस्टेबल, वी नो दैट द एटम आर स्टेबल। वो कहता है कि वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, और जब न्यूक्लियस के अंदर गिर ही गया तो इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आप अपनी लाइफ में पढ़ना छोड़ दो, करियर पे फोकस करना बंद कर दो, आपकी लाइफ अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये बोलता है यहाँ। तो कहता बट जो एटम है वो तो स्टेबल है, ये तो पहले से ही पता था, है ना। अनस्टेबल होता तो पहले ही पता चल जाता, राइट, यस और नो। तो बट हर चीज स्टेबल है, ठीक है। अब ये है, मान लो ये चीज है, ठीक है, अब ये धीरे धीरे खत्म थोड़ी हो रही है, क्यों, क्योंकि जितने भी इसके एटम है वो सारे क्या है, स्टेबल है इसके अंदर, ठीक है। वरना क्या होगा, 5-6 दिन बाद माउस गायब हो जाएगा। धीरे धीरे अगर इसमें से एटम्स जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस करना शुरू कर दे तो होगा क्या, धीरे धीरे ये मैटर क्या हो जाएगा, आपको विजिबल ही नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे खाना जो होता है, खाना फूड रख दीजिए आप कहीं पे खुला, थोड़ा टाइम बाद देखो वो फूड गायब हो जाता है, कैसे, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको डिग्रेड कर देते और वापस से सॉइल में मिक्स कर देते, है ना। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वो कह रहा है कि बट एटम जो है वो तो स्टेबल है। फिर इस चीज का जवाब था नहीं रदरफोर्ड के पास। उसने बोला कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, एंड दिस इज द मेन नेगेटिव ड्रॉबैक ऑफ अवर रदरफोर्ड मॉडल। क्लियर आपको ये बात, यस और नो, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहीं पे हम सेशन अपना ओवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे बट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते जाएंगे, क्लियर करते जाएंगे, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो देखते हैं फिर एक नई चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हम चलते हैं स्टूडेंट गूगल पे, ठीक है, ओपन करते हैं क्रोम। तो चलते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या करना है, अबीपीडिया को करना है ओपन, हो गया। ओपन होने के बाद स्टूडेंट आप करोगे चूज एग्जाम। चूज एग्जाम में आपको जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, मान लो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आपको करनी है एसएससी सीजीएल की, तो लो जी एसएससी सीजीएल पे हम आ जाते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट आप ज्वाइन करोगे अबीपीडिया माइक्रो कोर्स, छोटे कोर्सेज, ठीक है। तो ये लो जी अबीपीडिया के छोटे कोर्सेज पे आ गए आप। सी स्टूडेंट यहाँ पे करोगे आप अपना नंबर फिल, क्या करोगे, नंबर फिल, व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे, अपने आप नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली रजिस्टर। अब देखिए स्टूडेंट सारा खेल यहाँ पे आके आता है, क्या आता है देखिए, ओहो आज तो कुछ ज्यादा ही, देखो जर्नल स्टडीज। फॉर एग्जाम्पल आपको ना जर्नल स्टडी की तैयारी करनी है, ठीक है, आपने पहले तैयारी कर रखी है, बट अभी आपको थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, आप जाओगे माइक्रो कोर्सेज पे, ठीक है। बच्चे देखो बात ये है कि अब जमाना आ चुका है टेक्नोलॉजी का, अब जमाना आ चुका है स्मार्टनेस का। पहले क्या होता था, कॉपी लेकर आए, नोट्स लेकर आए, अलग अलग नोट्स इकट्ठे कर लिए। होता क्या था स्टूडेंट, एक तो इतना ज्यादा वो चीज आपके ऊपर बर्डन हो जाती थी। तो कोई बुक लेकर आए हो तो आप उसको पढ़ोगे तो ठीक है ना, पढ़ोगे, क्वेश्चन चाहे आए ना आए उसमें से बाद में पता चलता है, वो तो एग्जाम दे के आओगे तब पता चलता है। बट स्टूडेंट अगर आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करो, बिल्कुल अपनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरह, स्मार्टफोन की तरह, तो आप बहुत ही अफोर्डेबल वे में क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे, यहाँ देखो माइक्रो कोर्स से, मान लीजिए आपको सिर्फ ज्योग्राफी तैयार करनी है, ठीक है, सारा कोर्स लेना है, तब तो आप परचेज करोगे, डेफिनेटली करोगे, है ना। आपको जनरल स्टडी का कुछ भी नहीं आता तो डेफिनेटली करोगे। बट अगर आपको
काफी कुछ पता है, आपको सिर्फ ज्योग्राफी करनी है कि भाई मेरे को तो करनी ज्योग्राफी सिर्फ, ठीक है। तो ज्योग्राफी पे आ जाओ फिर आप। तो आप क्या कर सकते हो, ज्योग्राफी को ओनली 160 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, सारी ज्योग्राफी पढ़ सकते हो फॉर द एसएससी सीजीएल, जिसमें आपको क्लास के लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर क्या कर सकते हो, अपना ट्रायल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखा कितनी अफोर्डेबल वे में आप अपनी तैयारी कर रहे हो, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। जितना पढ़ना है उतना ही क्या कीजिए, परचेज कीजिए, बहुत सारा परचेज करके रखकर, ठीक है, या ऑलरेडी आपने कर लिया है, ठीक है, बार बार उसी चीज के लिए आप पे करो, ये कौन सी समझदारी वाली बात हो गई, है ना। मनी तो बहुत कमानी मुश्किल है बच्चे, कमा के देखना फिर पता चलेगा, ठीक है। चाहे आपके पास पैसा थोड़ा है ज्यादा है, वेस्ट थोड़ी करना उसको, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी, ठीक है। तो स्टूडेंट आप माइक्रो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई डाउट है तब भी पूछ लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि बस देखा, थोड़ी सी साइट खोल के देखी, समझ में नहीं आई, चलो छोड़ो यार कोई और देखते, नहीं, हो सकता है खजाना वहीं छुपाओ, है ना। तो अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, माइक्रो कोर्स ओपन नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इवन वहां पे सपोर्ट नंबर भी दिए होते हैं, माइक्रो कोर्स को जब आप ओपन करोगे उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी जो टेक्निकल टीम है वो 24 आवर अवेलेबल है, वो आपको गाइड करेगी कि हाँ जी ये देखिए ऐसे ओपन कीजिए इसको, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे सेशन हमारा यहाँ पे ओवर कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम अपना अगला एटॉमिक मॉडल को हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।